बच्चों, my name is Anjaru Listen and you are watching my channel और your channel Mr. H। बच्चों, इस वाले क्लास में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इसका टाइप 3 टाइप 2 तक मैंने करा रखा था, आप वो जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे टाइप 3 में फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ tan टू पावर mx इंटू sec टू पावर mx। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे। ट्रिक क्या है, आप कभी क्रिकेट देखते हो? आप क्रिकेट खेला है? सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसमें होता है कैप्टन जो होता है पिच इंस्पेक्शन करता है, देन अपना माइंड सेट करता है पिच इंस्पेक्शन के थ्रू कि मुझे बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो पहले वो सेटिंग करता है, सेटिंग पहले करेगा, फिर टॉस होगा। टॉस में एक ही ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट ये देखना है आपको, फुल फॉर्म देख लो आप इसका, सेक टू पावर ई फॉर इवन पॉजिटिव नंबर। तो हमें ये जो है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये आंसर है। हमें क्या लेट करना है, t इक्वल टू tan x लेट करना है, ठीक है। अगर सेक पे पावर इवन है तो t क्या लोगे आप, tan x लोगे। अगर सेक पे पावर इवन नहीं है तो क्या करेंगे भैया, तो उस केस में हम tan की पावर देखेंगे। tan की पावर t फॉर सेकेंड स्टेप ये है, tan टू पावर o फॉर ऑड पॉजिटिव नंबर। देन दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये आंसर देगा। t हमें यहां पे क्या लेट करना है, सेक x। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट है, इफ पावर ऑफ tan इज नॉट ऑड। अगर ऑड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऑड पॉजिटिव नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, देन यूज करेंगे, यूज मेथड ऑफ और फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो हमने आइडेंटिटी है 10th की आइडेंटिटी है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है बच्चों, अपने बुक एनसीईआरटी के 7.3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। उन दोनों क्वेश्चन को पहले हैंडल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस के लिए मैं एक पूरी 10 क्वेश्चन का एक सेट बना के वीडियो में ही डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई भी डिफिकल्टीज आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो। उसका एक एपिसोड के थ्रू आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो बच्चों, क्वेश्चन है बुक में, बुक है एनसीईआरटी बुक है, देख ही रहा है आप लोगों को। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, 15 क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट पे। tan टू पावर 3 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं यहां पे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेटिंग करेंगे। पहले सेट होगा, क्या सेक पे पावर इवन है, नहीं है तो हम टॉस करेंगे। tan पे पावर ऑड है, हाँ है, तो उस केस में हम t क्या लेट करेंगे, t सेक x। सेक x नहीं लेंगे, जो यहां पे एंगल होगा ना उसी एंगल के साथ लेना है हमें। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेक लेंगे, बट एंगल यही लेंगे जो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो 2x ले लिया। अब सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें जितने भी x से सबको हटाना है, पता ही है आपको, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी तो ये dx हटेगा। सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू tan x। सेक x इंटू tan x, और 2x का क्या होगा, 2। सो यहां से हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, dt अपॉन, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर चला आया, तो ये हो गया 2 सेक 2x इंटू tan 2x। यहां पर पुट करते हैं, tan टू पावर 3 2x सेक 2x, और dx की जब लिखेंगे ये वाली वैल्यू dt अपॉन 2 सेक 2x इंटू tan 2x।
ये कैंसिल होगा, यहां से एक tan कैंसिल हो गया, 2 बचा, ये हो गया tan स्क्वायर 2x dt बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए सेक में रखना होगा, तो आप आइडेंटिटी यहां पे ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन 2 dt। अब ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, t से रिप्लेस कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये क्या होगा, टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी होल डिवाइड बाई 2 प्लस सी। इसका आंसर फर्दर हम लिख सकते हैं, tan टी की जगह पे सेक 2x डाल दो, सेक 2x, यहां पे क्यूब पावर, ये नीचे है ये भी नीचे है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, माइनस टी बाई 2 प्लस, सॉरी टी नहीं होगा यहाँ पे, टी को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना हम लोग, तो टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक 2x प्लस सी। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16th पे देखो क्या है क्वेश्चन, tan टू पावर 4x। 16th क्वेश्चन है tan टू पावर 4x dx। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम देखते हैं सेक तो है नहीं, सेक पे पावर 0 मान सकते हो, tan है, tan पे पावर ऑड तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इफ द पावर ऑफ tan इज नॉट ऑड पॉजिटिव नंबर देन यूज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। पावर कितना है, इवन है, तो इसको हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो इसके लिए पावर 2 होना चाहिए, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं पावर को ऐसे, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टू पावर 2 dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, सेक 4x का, सेक टू पावर 4x का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। 1 का है, x होता है, और माइनस 2 सेक स्क्वायर का होता है tan x, तो जिसका जिसका हो सकता है इसको स्प्लिट करते हैं, टू बाहर ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स dx। बच्चों यहाँ पे dx भी आएगा, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन साइन आता है वहां पे dx आता ही आता है। अगर मुझसे नहीं लिखा तो मुझसे कोई गलती हो गई, ठीक है, उसको आप लोग इग्नोर कर देना। सो बच्चों हमने अलग अलग कर लिया इन सबको, तो अब करेंगे क्या, इसको, इसका इंटीग्रेशन तो पता है आप लोगों को कि सेक टू पावर 4x dx प्लस इसका हो गया x, इसका हो गया माइनस 2 tan x। अब बच्चों इसको हम मान लेते हैं I1, इसको हम I1 मान लेते हैं, I1 को अलग से सॉल्व कर देते हैं, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यही हमारा आंसर होगा। अगर I1 की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देते हो, तो I1 हो गया हमारा सेक टू पावर 4x dx। अब देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, सेक पे पावर क्या हो रहा है, इवन, सेक पे पावर इवन होगा, t क्या लेंगे, tan x लेंगे, t यहां पे हम क्या लेंगे, tan, एंगल क्या है, x है ना, तो यहां पे x लेंगे। अगर एंगल यहां पे कुछ चेंज होता है तो हम एंगल उस यही एंगल यहां पे फॉलो करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। अब यहां पे dx की वैल्यू निकाल लो, dt अपॉन सेक स्क्वायर x, और ये हो गया सेक टू पावर 4x, दो पावर कैंसिल आउट हो गया। अभी भी ये सेक स्क्वायर एक्स ही है, इंटीग्रेट नहीं होगा, दो वेरिएबल है, इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए हमें टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dt। अब यहां पे लिखेंगे 1, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे टी स्क्वायर से, ये हो गया dt, इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा t, और ये हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan x, ये हो गया tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3
और ये वाली वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन ये आया था tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 और ये आगे फॉलो करेंगे tan x प्लस c। ये आंसर हो सकता है, लेकिन बच्चों यहां पर देखना ये वाली क्वांटिटी ये क्वांटिटी दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या बनेंगे माइनस tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 प्लस c। शायद बच्चों ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा विद क्योंकि कैमरा सेटिंग ऐसे हो रखी है। सो बच्चों आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। अगर कैमरा की सेटिंग की वजह से इसमें देखने में दिक्कत हो रही है इस वाले आंसर को, तो फाइनल आंसर आप बुक से मैच कर लेना। आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे ना तो वो आंसर है, फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों। सो ये बुक में तो हम दो तो क्वेश्चन थे अपने 15 और 16, ये दोनों मैंने करा दिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूरी रब करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोग दिमाग में रखना ये कॉन्सेप्ट, या फिर अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस को देखना और अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ tan टू पावर n x sec टू पावर 2x dx। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, पहले तो हमें देखना होता है, सेटिंग करनी होती है ना। सेक पे पावर इवन है तो ऑलरेडी t इक्वल टू इसमें क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे t इक्वल टू tan x। पता ही है आपको dt इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। ये यहाँ का dx उठा के इधर कर दिया, तो देखो बच्चों ये शायद पूरा dt है। देखो तो इसको dt से रिप्लेस कर देंगे और इसको लिख सकते हैं t टू पावर n। इसका आंसर क्या होगा t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जो कि फाइनल आंसर होगा। t को हम tan x से रिप्लेस कर सकते हैं, tan x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर x sec टू पावर 4x dx। सो बच्चों यहां पे देखो sec पे पावर क्या है, इवन है, t tan x लेंगे, dt इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसको पहले तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t स्क्वायर से, इस sec 4 को 2 में स्प्लिट कर सकते हैं ना। क्यों किया बताऊंगा, ये वाला पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा इससे dt से, इसलिए किया था। और ये t इसको हम t से रिप्लेस तभी करेंगे जब ये tan होगा, तो tan का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाते हैं वो 10th वाली, और ये हो गया dt। ये टी स्क्वायर हो गया 1 प्लस इसके जगह पे टी लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी। ओपन कर देते हैं t4 dt। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 t5 बाई 5 प्लस c। t के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे tan x। यहां पे पावर लिखो या यहां पे लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है ना, प्लस ये आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे सेक पे पावर क्या हो रहा है, इवन है, तो आपको पता ही है हम लेट क्या करेंगे t इक्वल टू tan x। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dt अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x
dx की वैल्यू निकाल सकते हो dt अपॉन सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह लिख सकते हैं t टू पावर 8, tan को t से रिप्लेस कर दिया, और सेक को नहीं कर सकते हैं, dx को तो कर सकते हैं ना, इससे रिप्लेस करते हैं सेक स्क्वायर x, यहां से दो पावर कैंसिल आउट हो गया, t8 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x dt, t8 1 प्लस t स्क्वायर dt, tan को t से रिप्लेस कर दिया, t8 हो गया और ये 10 हो गया, पावर ऐड हो जाता है ना मल्टीप्लाई होने पे, dt इसका हो गया इंटीग्रेशन t टू पावर 9 बाई 9, ये हो गया t 11 बाई 11 प्लस c, ये हो गया आंसर, बट फाइनली आंसर को t को रिप्लेस करना है tan से, tan टू पावर 9x अपॉन 9 tan टू पावर 11x बाई 11 प्लस c इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें मिल जाए अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू पावर 5x dx, सिर्फ यही है। तो बच्चों ये किस कैटेगरी में आता है, ये टाइप 3 में आता है, tan टू पावर mx है इंटू sec टू पावर nx है, तो sec यहाँ पे नहीं है तो हम मान के क्या चलेंगे, n की वैल्यू 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। सो अब देखो tan टू पावर क्या है, ऑड, पता है टॉस वाला याद है ना कॉन्सेप्ट, TOS, tan टू पावर और पॉजिटिव नंबर t इक्वल टू क्या लोगे, sec, यहाँ पे t क्या लेंगे, sec x। अब इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें dt अपॉन dx निकालना पड़ेगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, dx की वैल्यू निकाल लो dt अपॉन sec x इंटू tan x। अब यहाँ पे इसको tan 5x लिख सकते हैं, dx के जगह पर लिख सकते हैं dt अपॉन sec x इंटू tan x, ये tan एक कट गया 4 आ गया, tan टू पावर 4x ये हो गया dt अपॉन इसको लिख सकते हैं t, अभी इसको sec में कन्वर्ट करेंगे तभी हम फाइनली सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे t से। ठीक है, तो sec में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी हमारे पास है, वो क्या होती है, sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t dt। सो बच्चों इसका a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक करो तो क्या हो गया, sec टू पावर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन t dt। अब देखो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन साइन अलग अलग लगा सकते हैं ना, क्यों लगाना, हमें इसको t से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो गया t टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर बाई t dt। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं, t4 बाई टी प्लस 1 बाई टी माइनस 2t स्क्वायर बाई टी, ये कैंसिल आउट हुआ 2 हो गया, ये कैंसिल हुआ t हो गया dt। सो बच्चों इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन t क्यूब है ना, इसका होता है t4 बाई 4, इसका होता है log t मॉड डालना, पता है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, 2 बाहर आ जाएगा, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब t को फाइनली हम sec x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया sec टू पावर 4x बाई 4 प्लस log मॉड sec x, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस sec स्क्वायर x प्लस c, ये है हमारा आंसर। बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए एक्स्ट्रा आप लोगों को,
सो कुछ अभी वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 12th में हैं, उनको देखिए, जिनको नीड है उनके पास मेरा वीडियो पहुंचे, मेरी यही इच्छा है। ये नहीं कि सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो। सो बच्चों, आपके पास इतने सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए इस फॉर्मेट पे, जो टाइप 3 मैंने सब्स्टिट्यूशन का टाइप 3 कराया था, इस पे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको करने में डिफिकल्टीज आ रही है तो हर एक क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अगर आपने पूछा तो, अगर आपका डाउट है तो आप उसको पूछोगे, मेल के थ्रू पूछ सकते हो और व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेल आईडी में डाल दूंगा, या फिर चैनल के थ्रू जाके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो सही यहाँ पे पहुंचना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, नहीं लगे तो भी कमेंट करें। आप, मुझे इसकी जरूरत है। उससे होगा क्या, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चों को एक्चुअली क्या है, ये इंटरैक्टिव क्लासेस नहीं है। ये क्या हो रहा है, वीडियो के थ्रू मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, तो पता चलता है अगर लाइव क्लासेस होती है तो आंखों में देख के, बच्चों के आंखों में देख के पता चलता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट हम लोग रूबरू नहीं है तो फिर मुझे तो पता नहीं चल रहा है, बट वो कैसे पता चलेगा, आप मुझे कमेंट कर दो, कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं उसका सोल्यूशन दूंगा और कोशिश करूंगा कि बेस्ट इजीएस्ट वे में मैं आपको इसको समझा सकूं। थैंक यू।